हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आइए इंटीग्रेशन देखते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन करना दिया है साइन 4x है और यहाँ पे साइन 2x स्टेप का। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में है क्या? इसमें क्या हो सकता है? एक साइन दूसरा कोस, दोनों कोस हो सकता है। तो इसमें 4 फॉर्मूला टोटल वर्क करता है। ठीक है, कितना फॉर्मूला वर्क करता है? 4 फॉर्मूला। देखो साइन साइन में है, क्या है? देखिए यहाँ पे साइन साइन में कनेक्ट है, दोनों साइन में कनेक्ट है। ठीक है, दोनों क्या है? साइन साइन में, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद करके रखो, उसको यूज करेंगे यहाँ पे। 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, कॉस लेके दोनों का घटाओ, कॉस लेके दोनों का घटाओ, कॉस लेके दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, फिर कॉस लेके दोनों का जोड़। इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। तो कुछ तो नहीं आता, सीधा सीधा आता है। हो गया? तो ये देखो, ये चीज यहाँ पे क्या था? गुना में था, इधर जोड़ घटाव में आ गया। ठीक है, गुना में था, जोड़ घटाव में आ गया। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, फिर कॉस दोनों का जोड़, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़। ठीक है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको फॉर्मूला में ब्रेक करना होगा। तो इसके फॉर्मूला में यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में ध्यान से 2 है, लेकिन आपके क्वेश्चंस में 2 कहीं है नहीं, मतलब 2 लेके आना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़। ठीक है, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़। इस फॉर्मूला को याद करके रखना होगा, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़। ठीक है, दोनों साइन में है, देखिए इधर भी साइन, इधर भी साइन, तो इधर भी साइन होना चाहिए, इधर भी साइन के लिए फॉर्मूला ए बी की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, सी डी होगा, तो यहाँ पे सी डी, यहाँ पे सी और डी लिखना होगा। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तब तो इसको आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोनों जब साइन में रहेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये फॉर्मूला में पहले 2 रहना जरूरी है। क्या यहाँ पे 2 चाहिए था, 2 चाहिए था, लेकिन वहां पे 2 नहीं दिया हुआ है, मतलब 2 तो वहां लिखना होगा ना, तब नहीं फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला को सेट करने के लिए यहाँ पे 2 लेके आपको सबसे पहले आना होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 2 लेके आना पड़ेगा, क्यों? बिना 2 किए हुए ये फॉर्मूला हम लोग सेट नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या होता है? कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन ए इंटू साइन बी का बोलो, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, कॉस दोनों का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे उस फॉर्मूला को सेट करने के लिए यहाँ पे 2 का रहना जरूरी है, मतलब यहाँ 2 लिखना होगा। तो कहीं पे अगर 2 ऊपर में लिख रहा तो नीचे में 2 लिखना होगा, क्योंकि वही तो हमें लेके आना होगा ना। तो यहाँ पे 2 लेके 2 डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में। यहाँ पे 1/2 एगो ले लेंगे और यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 कट के वही ना आएगा, वही ना लेके रखना है, ऐसा लिख सकता है, ऐसे बोलो, लिख सकते हैं ऐसे। ये देखो 2 कटेगा तो वापस यही ना आएगा, ऐसा इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि इसके फॉर्मूला में यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 आपके पास दिया हुआ नहीं रहेगा कभी भी, और 2 आपको लेना होगा। तो यहाँ अगर 2 लेंगे तो नीचे तो 2 को काटने के लिए लेना होगा ना, ताकि ये 2 कट के वापस यहीं पे पहुंचे। यहीं से ना इतना ला रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने से तो आना चाहिए।
तो देखो यहाँ पे 2 कट गया, वापस उतना आ गया ना। ठीक है, जो चीज रहेगा यहाँ sin 4x था तो sin 4x लिखे, sin 2x होता तो sin 2x लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ साइन के लिए ही काम करता है, दोनों cos cos में रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो 1/2 अपना 1/2 है ये वाला, कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ये तुम्हारा a हो गया, ये रहा b। ठीक है, ये रहा तुम्हारा a और ये रहा b, क्लियर है? तो ये रहा a, ये रहा b, तो cos दोनों का घटाओ, फॉर्मूला क्या होता है? cos दोनों का घटाओ, cos लेके दोनों का घटाओ, यानी कि 4x से 2x घटा देंगे, बीच में माइनस, cos लेके दोनों का जोड़, यानी 4x प्लस 2x। ठीक है, cos लेके दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, cos लेके दोनों का जोड़, cos लेके दोनों का घटाओ, बीच में माइनस, cos लेके दोनों का जोड़। दोनों का घटाओ मतलब 4x से 2x घटा देंगे, a से b घटाया, देखो यहाँ पे बीच में माइनस दिया है, माइनस दिए हैं, cos लेके दोनों का जोड़, a प्लस b, यानी 4x प्लस क्या हो जाएगा 2x। ये रहा a, ये रहा b। ठीक है, ये तुम्हारा रहा क्या a, देखो a की जगह 4x है कि नहीं, ये रहा तुम्हारा b, ये रहा तुम्हारा a और ये रहा तुम्हारा b। ठीक है, तो यहाँ जोड़ घटाव में है, यहाँ बीच में घटा हो तो ब्रैकेट दे देंगे क्या, और यहाँ dx है तो यहाँ पे भी dx कर देंगे, और इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, जस्ट इसको चेंज करना पड़ता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसके लिए फॉर्मूला सेट करके उसके बाद इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता था, लेकिन ये गुना में है तो इसको जोड़ घटाव में पहले बदलना होगा। ठीक है, जोड़ या घटाव में पहले बदलना। बोलो यहाँ तक दिक्कत? cos लेके फॉर्मूला a माइनस बी माइनस cos है, या माइनस दोगे प्लस नहीं, देखो फॉर्मूला में माइनस है ना, तो माइनस देना होगा, तो इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा तब नहीं ये सॉल्व होगा। ठीक है, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos दोनों का घटाओ, बीच में माइनस cos दोनों का जोड़। बोलो 2 sin इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos दोनों का घटाओ, बीच में माइनस cos दोनों का जोड़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 तो आपका बाहर में है, 1/2 आपका बाहर में है, क्लियर है? तो ब्रैकेट दे देंगे, चलो ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पे cos कितना होगा बताओ? 4x से 2x घटा देंगे, खाली 2x होगा, 4x से 2x घटा देंगे तो खाली क्या होगा? बीच में माइनस cos 4x और 6x हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये 1/2 दोनों के साथ कनेक्ट है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन करना होगा, इसका जोड़ घटाव में बदला कि नहीं? देखो घटाव में आया ना, हम क्या बोले, जो चीज गुना में है उसको जोड़ घटाव में लेके आओ, जोड़ या घटाव में, देखो घटाव में आया, यहाँ पे कुछ टर्म आया, यहाँ पे कुछ टर्म आया, बीच में घटाव आया कि नहीं? तो हमें इसको प्लस और माइनस में लेके आना होगा। ठीक है, तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया? cos दोनों का घटाओ, बीच में माइनस cos दोनों का जोड़। ठीक है, cos दोनों का घटाओ, बीच में माइनस cos दोनों का जोड़। बोलो क्लियर? तो समझ में गया यहाँ तक? उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका एक बार इंटीग्रेशन करना होगा, इसका एक बार, 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, घटाओ है 3 तो होता तो 3 बार करते ना। चल आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका तो 1/2 यहाँ पे बाहर में है। ठीक, अब बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जब देखो थोड़ा, माइनस में नहीं होता है, डिफरेंस है। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन में। ठीक है, और यहाँ 2x है तो लेंगे 2x, और ये 2x का डिफरेंशिएट करके भाग देंगे, डिफरेंशिएट कितना होता है 2, तो 2 से हमें भाग देंगे। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मान लो यहाँ पे cos 4x आता है, तो इधर क्या लिखते हैं? sin 4x/4, cos ax होता है तो sin ax/a, cos 25x होता भाई 25 क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि 25x का डिफरेंशिएट 25 होता है, इसलिए 25 डिवाइड कर रहे हैं। बोलो 25 क्यों डिवाइड किए? क्योंकि 25x का डिफरेंशिएट 25 होता है, इसलिए 25 डिवाइड। फिर से बोलो 25 क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 25 होता है। चलो ax का डिफरेंशिएट a होता है, bx का b, cx का c, dx का 112 का x का 1956 x का 1860 का 1860 का
28 फरवरी 1950 रहेगा तो 28 फरवरी 1947 रहेगा तो 26 नवंबर 1947 रहेगा तो ठाकुर एनी सर रहेगा तो सतरंजी होगा तो जोना जलप्रपात होगा तो नींदी जलप्रपात। इधर देख, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 2x बाई 2। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लिख देंगे, यहाँ पे भी तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 2x बाई 2 बीच में माइनस। अब cos 6x का क्या होगा sin, ये माइनस क्यों दे, क्योंकि आपके पास माइनस था। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ एक बार, ठीक है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में sin 2x 2 2 जा 4, दो छह कितना हो गया 12 सी। हो गया, हो गया रे। तो साइन साइन लेके इस तरह से समझ में आ गया कैसे करना है। हाँ, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद इतना आ गया आंसर। ये क्या कि 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी cos 2x से cos 6x दो बार करना होगा। इंटीग्रेशन dx हट गया क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन और ये हट जाता है dx टू। तो cos 25x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 25x बाई 25, cos bx का sin bx बाई b, cos 35x का sin 35x बाई 35, cos 38x का 38 डिवाइड करना पड़ेगा 38, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं जिसमें cos cos दोनों रहेगा, ठीक है। दोनों क्या ले लेंगे अभी, cos cos, तो यहाँ पे cos 4x और cos x ले लेंगे, ठीक है। दोनों जगह क्या ले लिए हम लोग, cos cos, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला भी हमें रेडी करना होगा, क्या फॉर्मूला भी हमें रेडी करना होगा 2 cos a इंटू cos b का, वहां 2 का रहना जरूरी है। 2 cos a इंटू cos b, क्या लिखेंगे 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, cos दोनों का जोड़, cos लेके दोनों का जोड़, बीच में प्लस, cos लेके दोनों का घटाओ, ठीक। तो सॉल्व करेंगे इसको, वैसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। मतलब यहां से फिर से तुमको यहाँ पे 2 लेके आना होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में 2 रहता का रहना जरूरी है। 2 रहेगा तभी इतना लिखने सकेंगे हम लोग, ठीक है। 2 रहेगा तभी इतना लिखने सकेंगे। फॉर्मूला क्लियर कर लो, 2 cos a इंटू cos b का, cos दोनों का जोड़, बीच में प्लस, cos दोनों का घटाओ, cos दोनों का जोड़, बीच में प्लस, cos दोनों का घटाओ, ठीक है। उस फॉर्मूला को आपको याद करके रखना पड़ेगा, 2 cos a इंटू cos b का, cos दोनों का जोड़, बीच में ठीक है। उसको आपको याद करके रखना होगा। 2 का रहना जरूरी है, 2 का रहना, हाँ ठीक है।
तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना करके 2 डिवाइड यहाँ पे भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे cos 4x है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos 4x, और आगे लिखेंगे cos x खाली। क्या लिखेंगे, cos x। इतना दूर लिखो। हो गया, इतना दूर हो गया लिखना। अब ये रहा a, ये रहा b, बोलो फॉर्मूला। cos दोनों का जोड़, यानी 4x प्लस कितना होगा x, cos 4x प्लस x, 4x प्लस x, और यहाँ पे माइनस होगा 4x माइनस x। अब बीच में क्या होता है प्लस, बीच में क्या होता है प्लस, बीच में क्या होता है प्लस, बीच में क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, इसको डिलीट मारता रहे। हाँ ठीक है, लिखो उतना दूर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, सिंपल है एकदम। यहाँ पे 2 का रहना जरूरी है, 2 ले आए तो 2 डिवाइड भी करना होगा, तब ना 2 कट के वापस वहीं पे पहुंचेंगे। आगे लगता है, देखो फॉर्मूला लगाया कि नहीं, cos लेके a प्लस बी, यानी a यहाँ पे कितना है 4x है और b कितना है x है, तो 4x प्लस x यहाँ पे लिखे कि नहीं। ठीक, बीच में प्लस, cos लेके दोनों का घटाओ, तो यहाँ से 4x x घटाना होगा। देखो यहाँ 4x x घटा है ना, हाँ। घटा है ना, हो गया। तो cos लेके दोनों का जोड़, बीच में cos प्लस लेके cos लेके दोनों का घटाओ। ठीक है, cos लेके दोनों का जोड़, बीच में प्लस cos लेके दोनों का घटाओ कर दिए ना। यहाँ a कितना है हमारा 4x और b कितना है x। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, cos लेके दोनों का जोड़, बीच में प्लस लेके cos लेके दोनों घटाओ। आगे बढ़ते हैं, बोलिए इधर क्या होगा, 1/2 अपना बाहर में है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा अंदर में बताओ, cos 4x प्लस x कितना होगा, हाँ cos 5x, वेरी गुड। बीच में प्लस, cos आगे में 3x, ब्रैकेट स्टार्ट, इधर ब्रैकेट उधर dx, क्योंकि ये dx दोनों के साथ कनेक्ट है इसीलिए ब्रैकेट का देना। ब्रैकेट इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे dx कनेक्टेड है, तो dx इसके साथ भी कनेक्टेड है, dx इसके साथ भी कनेक्टेड है। मतलब इंटीग्रेशन साइन दिख रहा है एक तो, लेकिन 2 ठो है, एक तो इधर एक तो इधर। क्या अब इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान हो गया, बोलिए। 1/2 अपना बाहर में है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंटीग्रेशन तो आसानी से कर सकते हैं, cos 5x का बोला इंटीग्रेशन, अभी याद किया cos 5x का, sin 5x by 5 कितना हो गया, sin 5 डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हाँ क्योंकि 5x का डिफरेंशिएट 5 होता है, इसीलिए 5 डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ 2x होता तो 2 डिवाइड करता, 3x होता तो 4x होता तो बोतल x होता तो 112x होता तो 116x होता तो अंतरिम बजट x होता तो अंतरिम लेखानुदान रहता x रहता तो वोट ऑन अकाउंट होता तो वोट ऑन अकाउंट x लिखते हैं। ठीक है, 18 फरवरी 1860 रहता तो ऑप्शन से डिवाइड करते। 1947x होता तो 1947 से डिवाइड, 1950x होता तो ठाकुर एनी से x होता तो डिवाइड करते हैं, समझ में ना। सतरंजी x होता तो सतरंजी, डिलीजेंट x होता तो, डिलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती। डिलीजेंट मतलब इंडियन फार्मर्स आर डिलीजेंट, इंडियन किसान क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। आगे बढ़ो, तो लोग मेहनती है क्या, आगे बढ़ो। तो cos 3x का उसी तरह से कितना होगा, हाँ sin 3x बाई, तो इंटीग्रेशन तो हम लोग अभी तक कर चुके हैं, इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये 1/2 दोनों के साथ कनेक्टेड है, चलिए इसलिए ब्रैकेट दे दिए एक तो। ठीक है, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट मारा जाता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा मुन्ना, ये 1/2 इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा और 1/2 इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा। दिस 1/2 विल मल्टीप्लाई विथ बोथ ऑफ द टर्म। ठीक है, because there is a bracket here, so you have to multiply this term with this term with this term separately.
और इन लास्ट वी हैव टू ऐड ए कांस्टेंट व्हिच कॉल्ड इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लास्ट में हम लोग कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सी के जगह पे मुन्ना के लिख सकता है, C1 C2 C3 K1 K2 K3, अपना मर्जी जो चाहे उतार देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इफ यू फर्दर सॉल्व फॉरवर्ड देन वी गेट 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ऊपर में कितना आ जाएगा, बोलो sin 5x। नीचे में 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेगा मुन्ना लिखेगा 10, कितना लिखेगा 10, कितना लिखेगा 10। अब आगे बढ़ेंगे, हाँ 6 होगा, sin 3x/6 के 6 कैसे आएगा बोलो कोई मुन्ना, हाँ 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये 6 कैसे करके आया हमारा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, वेरी गुड। ये 10 कैसे आया 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दिया गया। ये sin 5x कैसे आया क्योंकि यहाँ दिया हुआ था। तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। बताओ इस इंटीग्रेशन का साइन और dx क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ लिखना नहीं है फिर से इंटीग्रेशन का साइन, बच्चा यहीं पे गलती करता है, यहाँ फिर से इंटीग्रेशन से देता है, गायब हो जाता है। जब इंटीग्रेशन कर चुका है तो इंटीग्रेशन साइन क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। समझ में गया, बोलो क्लियर एकदम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दोनों कोस वाला भी कर लिए, दोनों हम लोग क्या कर लिए, कोस वाला भी कर लिए। अब एगो साइन रहेगा एगो कोस रहेगा, ठीक है। पहले क्या किया हम लोग, दोनों साइन लिए, उसके बाद दोनों कोस लिए, अब लेंगे एगो साइन दूसरा वाला कोस, उसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 टोटल फॉर्मूला है, तो 2 फॉर्मूला अभी तक कर चुके हैं, 2 फॉर्मूला है, ठीक है। और टोटल 2 फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। बोलो क्लियर है, चल रहा कि गायब हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट लिखेंगे क्या, थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हाँ चेंज करना होगा ना। यहाँ पे कुछ भी ले सकता है, तो देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक को साइन में लो, दूसरा वाला हाँ कॉस में लेना होगा ना। इस समय आप कुछ भी ले सकते हैं, अपना मर्जी, ठीक। पूरा ही हटा देते हैं फॉर्मूला को भी। देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही 2 चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें रेडी करना पड़ेगा। लिख लीजिए फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी का, 2 sin a इंटू कॉस बी का, साइन दोनों का जोड़, साइन दोनों का जोड़, बीच में साइन दोनों का घटाव, ठीक है। 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन दोनों का जोड़, बीच में प्लस साइन दोनों का घटाव, मतलब साइन लेके दोनों को पहले जोड़ना है, फिर बीच में प्लस साइन लेके दोनों का घटाव करना है। इसको क्या करना है, दिमाग में रख लेना है। ये 2 का रहना जरूरी है ना, इसको दिमाग में घुसा लेना है। 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला, ठीक ना।
मतलब यहाँ पे आपको 2 लेके आना होगा क्या? ठीक, तो वैसे ही करेंगे, 2 गुना करके 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1/2 ले लेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ 2 लेके आना होगा, और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 4x, और यहाँ पे कॉस है, और यहाँ पे 3x और 2x। बोलो कोई दिक्कत? तो आया कि नहीं उतना? 2 आया? यहाँ पे हमें 2 लेके आना था जो कि आ गया क्या? यहाँ पे हमें 2 लेके आना था जो कि आ गया, 2 लाना था, आ गया ना, 2 लाना था, आ गया, 2 लाना था, आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे वाला, तो क्या होगा बताओ? 1/2 अपना बाहर में है, साइन दोनों का जोड़, साइन लेके दोनों का जोड़, तो बताओ 4x और 3x को जोड़ेगा 7x हो जाएगा। ऐसे 4x और 3x को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? 7 और x, बीच में प्लस, साइन दोनों का घटाओ, यानी 4x से 3x घटा देंगे, किससे? 4x से 3x, तो क्या बचेगा? खाली x। हाँ 1x बचेगा। तो इधर इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट इधर, और इधर dx, क्योंकि dx दोनों के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी dx कनेक्टेड है, इसके साथ भी, तो इंटीग्रेशन यहाँ दिख रहा है एक ठो, लेकिन 2 ठो क्या? अगर 3 गो टर्म होता तो इंटीग्रेशन हुआ 3 ठो दिखाई देता। ठीक, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि साइन वाला इंटीग्रेशन कैसे करें। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, साइन 7x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x। तो साइन का इंटीग्रेशन किस में होता है? माइनस में, ठीक है, माइनस कोस में होता है। क्या होता है? हाँ माइनस कोस। तो माइनस कोस लिख के लिखेंगे क्या? आपका 7x, यहाँ पे आपका जो 7x है वही यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ 7x है इसीलिए यहाँ पे 7x लिखेंगे। क्लियर है? मतलब 8x होगा तो वहां पे 9x होगा, तो 10x होगा, तो बोतल x होगा, तो मोटी x होगा, तो ठीक है, लक में x रहेगा तो लक में x रहेगा, अप्रोर x रहेगा तो अप्रोर, हंगामा x रहेगा तो हंगामा, अप्रोर मतलब हंगामा। और 7x का डिफरेंशिएट करके इधर भाग दे देंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट करके भाग दे देता है। तो 7x का डिफरेंशिएट क्या हो गया? 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट महाराज देते हैं क्या? c। तो बताओ अगर यहाँ पे साइन 8x होगा तो इंटीग्रेशन क्या लिखेगा? माइनस cos 8x बाई 8। साइन 25x होगा तो cos 25x बाई 25, ठीक है। साइन 1956x रहेगा तो डिवाइडेड बाय 1956, ठीक है। साइन रहेगा 1691x रहेगा, साइन 1691x, तो माइनस कॉस 1691x डिवाइडेड बाय 1691। साइन 18 फरवरी 1860 रहेगा, 18 फरवरी 1860, 18 फरवरी 1860 x रहेगा, कॉस डिवाइडेड बाय 18 फरवरी 1860, 18 फरवरी 60, मतलब उसके साथ जो रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा क्या? तो साइन x होगा तो क्या होगा? माइनस कॉस ax बाई a। साइन 2x होगा तो माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन 3x होगा तो माइनस कॉस 3x बाई 3। साइन 25x होगा तो साइन बोतल x रहेगा तो बोतल। साइन पंकज x रहेगा, पंकज, उसे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। हो गया? क्लियर है? तो 1/2 यहाँ पे बाहर में अपना, ठीक। तो बताओ साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 7 माइनस कॉस 7 आगे बढ़ो, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ये देखो प्लस है तो प्लस। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? देख लो, अगर माइनस होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स,
हाँ, 1 भाग देने से कुछ असर नहीं करेगा, इसीलिए 1 को हमेशा के लिए हटा देते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। बोलो, ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब गुना कर देंगे, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ एक बार होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तुम बीच में माइनस लिख सकते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट कर देने, इधर कितना इंसर्ट होगा देख लो। बोलो इसका इंसर्ट कितना होगा, 1/2 माइनस ऑफ कॉस 7x/7 और ये प्लस माइनस कितना भी आंसर लिख के छोड़ सकता बिना गुना किए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना, नहीं गुना करके भी छोड़ सकता है। या माइनस क्यों आया बोलो कोई? हाँ, प्लस माइनस जब सामने सामने रहता है तो माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस होता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और यहाँ माइनस कोस एक्स कैसे करके आया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएट नहीं। इंटीग्रेशन कर रहा है कि डिफरेंशिएट कर रहा है, इंटीग्रेशन पढ़ रहा ना, तो ऊपर में लिखा है देखेगा तो ना, उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट का होता है। मतलब इसका इंटीग्रेशन करने से ये वाला आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएट करने से इतना जरूर आएगा, समझे? हो गया क्लियर ये वाला? तो साइन वाला भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब एक वो कॉस आएगा, दूसरा वाला साइन आएगा, ठीक है? यहीं पे कर देते हैं, एक वो कॉस आएगा, दूसरा वाला साइन आएगा, इसको भी कर लेते हैं। वो सब 3x और आने तो नहीं, यहाँ फॉर्मूला चेंज करना होगा, 2 cos A इंटू साइन बी, यहाँ खाली बीच में माइनस आ जाएगा। पहले cos तो बीच में खत्म, पहले cos तो बीच में नोट को लिखो, पहले cos तो बीच में माइनस, BICH बीच में माइनस देना है। क्या देना है, cos A sin B फॉर्मूला सही है, ठीक है, 2 cos A sin B, हाँ तो भी हो गया अभी, ठीक है। क्या मतलब ये 2 कहीं से लेके आना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए पहले अगर cos आया तो बीच में ठीक है, इसको बनाते हैं तुरंत हो जाएगा। क्या मिटाना है खाली थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे साइन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, cos। यहाँ cos लिख दिया तो यहाँ पे साइन, और वो सब तो दोनों सेम रहेगा, ये वाला दोनों तो सेम है ना। यहाँ पे फॉर्मूला साइन का जोड़ लिख दिए हैं, साइन दोनों का जोड़, बीच में खाली माइनस देना है, तो यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, तो बीच में माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा चेंज करना था आंसर, रेडी। क्या तुरंत हो गया कि नहीं? तो सब क्लियर कर दिए, दोनों साइन साइन वाला, कॉस कॉस वाला, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया जाए बनाने के लिए, ठीक है, होमवर्क में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ठीक ना। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।